रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में ड्रेनेज। एक मिनट रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो। ड्रेनेज से ये मत समझ लेना कि आपके गली मोहल्ले की नालियों की बात होने वाली है। हम पूरे इंडिया का रिवर सिस्टम समझेंगे, एक नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, और वो जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कुछ की कॉन्सेप्ट्स होंगे, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। हिमालयन रिवर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। पेनिनसुला रिवर्स में हम कौन कौन सी रिवर्स को कवर करने वाले होंगे, तो नर्मदा रिवर, तापी रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, और उसके बाद में लेक्स। लेक्स भी तो ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो लेक्स के टाइप्स, लेक्स की इंपॉर्टेंस, साथ ही साथ रिवर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, और रिवर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर हमारा शुरू होता है नदी के एक सिस्टम बनने से। नदी सिस्टम कैसे बनती है, देखो कहानी बड़ी सीधी सी है कि एक नदी उसको दूसरी रिवर ज्वाइन करती है, तीसरी रिवर ज्वाइन करती है। ये सारी रिवर्स जब एक ड्रेनेज का पार्ट बनती है तो उसे एक ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। मतलब वो एरिया जो एक रिवर के सिस्टम को होल्ड करता है वो एक ड्रेनेज बेसिन। तो एक रिवर, एक मेजर रिवर का एक ड्रेनेज बेसिन, दूसरी मेजर रिवर का दूसरा ड्रेनेज बेसिन, जैसे गंगा ड्रेनेज बेसिन, जैसे इंडस ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, समझ गया। अब ये दोनों रिवर्स के ड्रेनेज बेसिन हो सकता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाए, ठीक है, क्रॉस ओवर कर जाए। मतलब तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एक फीचर है जैसे कि प्लेन एरिया है। इस प्लेन एरिया में अगर आप देखोगे कहीं पे एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर एक एलिवेटेड पार्ट होगा, तो वो एक रिवर के ड्रेनेज बेसिन को इधर और दूसरे रिवर के ड्रेनेज बेसिन को इधर, यानी कि इधर पानी डालोगे तो वो इधर ही बह के चले जाएगा, इधर पानी डालोगे तो वो इधर बह के चले जाएगा। तो एक एलिवेटेड एरिया या फिर माउंटेन जो दो रिवर के ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है उसे कहा जाता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड एक कंपोनेंट है। बात तो सही है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में प्राइमरली आपको दो तरह के रिवर सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, मतलब वो नदियां जो हिमालय से निकल रही है, और दूसरा है पेनिनसुला रिवर सिस्टम जो पेनिनसुला रिवर में, पेनिनसुला एरिया में पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बेस्ड है। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो यहां से जो रिवर्स निकलेगी वो बहुत लंबा कोर्स कवर करती है, माउंटेन से, पहाड़ से निकल के समुद्र तक का रास्ता चलती है, बहुत डिस्ट्रक्शन करती है, तोड़ फोड़ मचाते हुए आती है। क्यों? क्योंकि स्लोप मिल रहा है उसे। यहां पे आपको देखने को मिलता है कि ये रिवर्स पेरिनियल रहती है, साल भर पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय से बर्फ पिघल रही होती है और उससे पानी मिलता रहता है इन्हें। वहीं पे आप पेनिनसुला रिवर्स की अगर बात करेंगे तो पेनिनसुला रिवर्स जो रहती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सीजनल देखने को मिलती है कि जब बारिश होती है तब पानी है, नहीं तो सूखी है, नदी का सिर्फ बेड होता है। ये रिवर्स बहुत शांत होती है, इनका बेड बहुत ब्रॉड होता है, शैलो रिवर होती है, बहुत ज्यादा डीप नहीं होती है व्हेन कंपेयर्ड विद द हिमालयन रिवर्स। ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपको हिमालयन और पेनिनसुला रिवर्स में ध्यान रखना है। हिमालयन रिवर से कहानी शुरू करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा, जब एक रिवर सिस्टम बनाती है अपना, तो एक मेन रिवर रहती है उस सिस्टम में, उसमें बहुत सारी रिवर्स जो है उस सिस्टम को ज्वाइन कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूटरीज। मतलब जो पानी लाके देगी, अपना पानी ट्रिब्यूट करेगी, वो ट्रिब्यूटरी हो गई। और जो उस मेन रिवर सिस्टम में से एक रिवर बाहर अगर निकल रही होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है, जो उसका पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो एक रिवर, एक मेन रिवर along with tributaries and distributaries makes the river system. हिमालयन रिवर सिस्टम की पहली रिवर है द इंडस रिवर सिस्टम। यहां आपको देखने को मिलता है एक नदी तिब्बत रीजन में लेक मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होती है, वेस्टवर्ड फ्लो करती है, लद्दाख के रीजन में जाती है, जहां वो बहुत सुंदर सुंदर जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज क्या है कि वर्टिकल माउंटेन्स के बीच में बहुत डेप्थ में जब लेटरल कटिंग करते हुए रिवर फ्लो करती है तो वहां पे जॉर्ज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब आप देखेंगे तो लद्दाख रीजन में जैसे जांस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। फिर इंडस वहां से बहते हुए बाल्टिस्तान गिलगिट रीजन में जाती है, मुन्नी के गांव, वहां से फिर वो पाकिस्तान में फ्लो करना शुरू कर देती है, जहां पे इंडिया की जो 5 मेजर रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों रिवर इंडस को ज्वाइन करती है मिठानकोट पाकिस्तान में, थोड़ा और वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं, अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है इंडस। इंडस की लेंथ 2900 किलोमीटर के आसपास है। इंडस का 1/3 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा इंडिया में है, कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। दूसरा रिवर सिस्टम है द गंगा रिवर सिस्टम। दो हेड वाटर्स हैं, भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी को पानी मिलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद आगे गंगा बन के बहती है। 2500 किलोमीटर की ये जो नदी है, ये नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन है।
जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? गंगा रिवर में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी दूसरी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज होती है। घाघर, गंडक, कोशी, ये सारी नदियां गंगा रिवर में ज्वाइन करती है। यमुना रिवर जो है तो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो राइट साइड से गंगा को ज्वाइन करती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है, ये प्रयागराज में गंगा नदी को ज्वाइन करती है। अब जो हिमालयन रिवर से अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती है, इस कारण से नॉर्थ इंडिया में बहुत सी बार फ्लड भी आती है, सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं, खेती भी होती है। गंगा रिवर को राइट बैंक से बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स भी ज्वाइन करती है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। अब इन सारी रिवर्स को ज्वाइन कर लेने के बाद में इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज लेके जब गंगा आगे बढ़ती है, विशाल गंगा आगे बढ़ती है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी भी निकलती है फरक्का से, वेस्ट बंगाल में। वो जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है उसका नाम है भागीरथी हुगली, जो वेस्ट बंगाल को पानी दे रही है। गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम आगे बढ़ जाती है बांग्लादेश में, जहां वो पद्मा नाम से जानी जाती है, और आगे उसको रास्ते में ब्रह्मपुत्रा भी मिलेगी। दोनों मिलके मेघना बन जाती है और बड़ा सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। कहानी आगे कंटिन्यू होगी। तीसरा रिवर सिस्टम आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी तिब्बत रीजन में ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर के ईस्ट में। वहां से वो तिब्बत रीजन में स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्लो करती है, कोल्ड रीजन में फ्लो करती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करती है, लेंथ बहुत बड़ी है और मेजर लेंथ इंडिया के बाहर ही फ्लो करती है। तिब्बत रीजन में फ्लो करते करते जहां उसका नाम होता है सैंगपो, वो इंडिया एंटर करेगी नामचा बरवा वाले पीक से, यहां से यूटर्न लेती है, इंडिया में आती है। इंडिया में आने पे उसका नाम जो रहता है वो दिहांग होता है, उसको दिबांग और लोहित जो है दो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। इन सारी रिवर के कॉम्बिनेशन से जो रिवर आगे बन के बहेगी और जो आसाम में मेजर रूप से एक ब्रैडेड चैनल के फॉर्म में बहुत सारा वॉल्यूम लेके जो नदी आगे बढ़ रही होती है, उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड भी इसी रिवर पे, उसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ये रिवर अपने साथ बहुत सारा पानी लेके चलती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बहुत सारा सैंड, सिल्ट और सेडिमेंटेशन, इस कारण से फ्लड्स भी आते हैं। रिवर अपना चैनल भी चेंज करती है, आगे बढ़ के बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा का पुराना प्रॉमिस, तू उधर से आ मैं इधर से आती हूं, तो पद्मा और जमुना दोनों मिलकर मेघना बनती है और डुबकी लगा जाती है बे ऑफ बंगाल में। चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुला रिवर्स के लिए मेन वाटर डिवाइड का काम करता है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से जो रिवर ओरिजिनेट होती है तो सारी ईस्टवर्ड फ्लो करती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती है। दो ऐसी रिवर्स है जैसे नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग लॉन्ग रिवर्स है, जो कि एस्चुरीज बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल्स में ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। मध्य प्रदेश में रिफ्ट वैली से फ्लो होते हुए जाती है, विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में मार्बल रॉक्स को काटते हुए डीप जॉर्ज पिक्चरेस्क लोकेशंस बनाते हुए, और धुआंधार फॉल भी इसी रिवर पे है। वाह क्या सीन है! नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन को कवर करती है। दूसरी रिवर है तापी रिवर, जो कि नर्मदा के ही पैरेलल चल रही होती है, डिस्टेंस में थोड़ी छोटी है नर्मदा से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज जो है वहां से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले रीजन को कवर करते हुए एस्चुरी बना के डुबकी लगाती है अरेबियन सी में। इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के कोस्टल ट्रैक में फ्लो करती है, जैसे साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियर। अगला रिवर बेसिन आता है गोदावरी रिवर बेसिन। दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है इस रिवर को, क्योंकि इसकी लेंथ जो कि 1500 किलोमीटर की है, जो ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में। नासिक डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट से लगा के बे ऑफ बंगाल तक का जो सफर तय करती है, उसमें मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन करती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। और ये सारी रिवर्स मिलके जो बेसिन कवर करती है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश होता है। अगली प्रोमिनेंट रिवर है महानदी रिवर। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। 860 किलोमीटर की ये जो नदी है 4 स्टेट्स में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। अगली प्रोमिनेंट पेनिनसुला रिवर है कृष्णा रिवर। स्प्रिंग्स ऑफ महाबलेश्वर हिल्स में ओरिजिनेट होकर 1400 किलोमीटर का सफर तय करके बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। इस रास्ते में उसे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, सच एज कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी नदियां ज्वाइन करती है और ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शेयर करता है। लास्ट पेनिनसुला रिवर है कावेरी रिवर, जो कि 760 किलोमीटर की रिवर ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ कर्नाटका से लगा के कुडलोर, तमिलनाडु तक जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ये जो रिवर है ये 3 स्टेट्स में अपना ड्रेनेज बेसिन शेयर करती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जिनके बीच में आपको लड़ाई होती भी देखने को मिली होगी। लास्ट टॉपिक है लेक्स। एक इंपाउंडमेंट जो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो वो लेक्स कहलाएंगे। लेक्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन से, बेसिस के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से।
फ्रेश वाटर लेक होता है, सॉल्ट वाटर लेक होता है। फ्रेश वाटर में पानी पीने योग्य रहता है, साफ रहता है, मीठा रहता है। लेकिन सॉल्ट वाटर लेक जो रहता है, जो कोस्टल रीजन में जैसे चिलिका, पुलिकट, कोलेरू, ये लेक्स जो रहते हैं ये लगून से भी बने रहते हैं और ये सॉल्टी वाटर कैरी करते हैं। कभी कभी कंट्री के अंदर भी, जैसे सांबार लेक भी एक सॉल्ट वाटर लेक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर लेक जैसे दाल लेक हो गया, नैनीताल, भीमताल, ये ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन के हिसाब से होते हैं, जो ग्लेशियर की मूवमेंट से बने होते हैं। कुछ लेक्स ऐसे भी होते हैं जो मेंडर्स होते हैं रिवर्स के, उनके कट ऑफ हो जाने से बनते हैं, जिन्हें ऑक्सबो लेक कहा जाता है। नेचुरल लेक्स के अलावा भी जब रिवर की डैमिंग की जाती है तो बड़ा सा पीछे जो रिजर्वायर बनता है जिसे डैम कहते हैं, वो भी लेक की तरह काम करता है। लेक के मल्टीपल यूजेस है, वो फ्लड कंट्रोल करते हैं, सूखे के समय पानी सप्लाई करते हैं, एरिया को एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस अपनी एरिया के ऊपर देते रहते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी बनता है और टूरिस्ट एक्टिविटीज के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली रिवर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट रही है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि रिवर्स के आजू बाजू सिविलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इरिगेशन होता है। लेकिन ये रिवर्स का आज पोल्यूशन भी हो रहा है, कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण, ह्यूमन वेस्ट जो हम डंप कर देते हैं, बहुत सारा कचरा जो हम हमारे घरों से निकालते हैं, तो कंजर्वेशन की भी नीड है। दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।